बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो बखूबी मेरे चैनल से प्लेलिस्ट में देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर पूरी अरेंजमेंट के साथ तमाम क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑल पार्ट्स गिवन है, ठीक है ना। तो आप वहां से देखकर इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन फैक्टर्स बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है। नहीं, इनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना। सबके सब नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ नंबर है, यहाँ टू, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर हम कोई फॉर्मूला भी इस पे अप्लाई करना चाहें, फर्स्ट करें ए प्लस बी होल स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने की बात करूं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि मेरे पास जो बीच की टर्म हो वो माइनस की होनी चाहिए, लास्ट टर्म प्लस की होनी चाहिए। चाहे अगर मैं माइनस वाला फॉर्मूला भी लगाती हूँ तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बीच की टर्म प्लस लगी हुई है जबकि ये माइनस लगी हुई है। चले अगर मैं माइनस कॉमन ले भी लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। यानी कि किसी भी सूरत ना तो यहाँ पर फॉर्मूला कोई अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना ही ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ना ही ए माइनस बी होल स्क्वायर का इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे क्लास कि हम अब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा क्लास, ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल है। तो अगर आपने वीडियो को स्किप किया या छोड़ छोड़ के देखा या फॉरवर्ड कर करके देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को गौर से देखें, अपने तमाम काम कंप्लीट करके फारिग होके टाइम निकाल के जब देखिएगा, जब आपके पास टाइम हो जब देखिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। अच्छा आप जरा देखिए यहाँ पर आपने करना क्या है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि हमारी जो लास्ट में जो टर्म लिखी होती है उसको हम शुरू वाले वेरिएबल से, वेरिएबल के पास जो हमारा शुरू में जो कोफिशिएंट लिखा होता है, आपको पता है ना वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। उस कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। एक्स से पहले, एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, 1। तो tan 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 1 सा tan होगा। अब आप कहेंगे मिस यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। देखिए अब इस क्वेश्चन में नहीं है ना कोई नंबर, हो सकता है किसी दूसरा सवाल अगर हम करने बैठे कोई पार्ट, तो यहाँ पर तो नंबर अगर मौजूद हुआ और हम बगैर मल्टीप्लाई करके अगर हमने बना लिए फैक्टर तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये चूंकि आपकी आदत में शामिल होना चाहिए, आपने जब भी स्टार्ट करना है मिडिल टर्म ब्रेक को तो हमेशा लास्ट टर्म को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके स्टार्ट करना है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो tan 1 का tan हो गया। अब मुझे tan को ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है बीच में कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं दो नंबर को तो मेरा tan आए, और अगर मैं उनको माइनस करूं तो मेरा 3 आए। अब आप कहेंगे कि मिस माइनस ही क्यों करें, हम प्लस भी तो कर सकते हैं। तो भाई माइनस इसलिए करेंगे कि याद रखिएगा क्लास के जो हमारी लास्ट टर्म दी हुई है उससे पहले जो साइन हमें गिवन है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो हमें लास्ट टर्म दी हुई है उससे पहले जो साइन गिवन है वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि हमें जो दो टर्म में ब्रेक करना है मिड टर्म को, वो प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर ये माइनस साइन बता रहा है कि हम दो नंबर जो यहाँ पर लिखेंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड नहीं होंगे। अगर उनको ऐड करना होगा तो यहाँ पर एडिशन का साइन लगा होगा। अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हम दो नंबर ऐसे ब्रेक करेंगे जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो क्लास देखिए ये तो tan आना चाहिए मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर पहले इसके फैक्टर बना लेती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए अगर मैं tan का एलसीएम लेती हूँ, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो आप देख सकते हैं क्लास कि अगर यहाँ पर एक 5 है और एक 2 है तो जाहिर है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। अब मुझे ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि मैं उस नंबर में से उसको माइनस करूं तो 3 भी आए। तो 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 3। तो मैं यहाँ पर ब्रेक कर सकती हूँ 3 को 5 और 2 में। देख लीजिए इस तरीके से हमेशा पहले लिखिएगा ग्रेटर नंबर, ठीक है ना। हमेशा पहले ग्रेटर नंबर आता है फिर स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर मेरा क्या है 5, और साइन यहाँ पर कौन सी लगेगी, प्लस की। याद रखिएगा जो साइन ऊपर लगी हुई है पहले हमेशा वो साइन आएगी।
और सेकंड साइन मैं किसकी लगाऊंगी क्लास, प्लस की लगाऊंगी माइनस की। क्लास हमेशा अपोजिट साइन लगती है, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस साइन माइनस करने जा रहे हैं हम दोनों को। 5 में से 2 को मुझे माइनस करना है, तो माइनस कब होगा, माइनस जब होता है जब दोनों के साथ अपोजिट साइन हो। अगर एक जैसे साइन लगा दी तो वो माइनस नहीं होगा, फिर वो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैंने प्लस लगाई है तो दूसरे नंबर पे मैं कौन सी साइन लगाऊंगी, माइनस की। और चूंकि ये x लिखा हुआ है इनके साथ, तो मैं दोनों के साथ x लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म के साथ x मौजूद है। और लास्ट वाली टर्म को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर दो दो करके कॉमन लूंगी, पहले इन दो का कॉमन और फिर इन दो का कॉमन, क्योंकि पूरे टर्म का कॉमन एक साथ नहीं आ सकता है। पहले हम इन दो का कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से क्या चीज कॉमन है, दोनों के पास x मौजूद है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास x है, यानी दोनों के पास एक ही x मौजूद है। तो मैं एक x कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। क्योंकि एक x बाहर आ चुका है तो अंदर खाली सिर्फ एक x सिंगल x बचेगा। इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ से x कॉमन आ चुका है, सिर्फ 5 बचेगा। और यहाँ पर देखें, जो साइन आपका पहले लगा होगा, माइनस साइन पहले लगा है तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस लगा हुआ है तो आप प्लस लिख लेंगे। अब देखें, यहाँ पर नंबर कॉमन आ सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा। अलबत्ता हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है। तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या बचेगा, क्योंकि 2 बाहर आ चुका है, अब क्या रह गया, सिर्फ x। और ये माइनस साइन जो यहाँ पर हमने बाहर लिया था ब्रैकेट से, अब ये अंदर वाले साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 10। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ जाएगी, क्योंकि इसके पास भी x प्लस 5 है, इसके पास भी, तो x प्लस 5 को मैं दोबारा कॉमन ले लेती हूँ। अब चूंकि x प्लस 5 बाहर आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x। और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 माइनस 2। बस ये यहाँ पर फैक्टर बन चुके हैं मेरे, मुझे फैक्टर ही चाहिए था, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो फैक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, दैट इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 देखिएगा। तो क्लास यहाँ भी हम यही करेंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, ना ही लास्ट टर्म का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है जो लास्ट टर्म का नहीं है। और यहाँ पर साइन भी कुछ ऐसे लगे हुए हैं, माइनस माइनस, तो हमारे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो भी अप्लाई नहीं हो रहा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो भी अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कोई भी फॉर्मूला नहीं हो सकता अप्लाई। तो अब हम मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो tan को पहले मल्टीप्लाई कर दे इसके कोफिशिएंट से, जिसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो tan 1 tan हो जाएगा। और अगेन मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है tan का, 2 5 10, 5 1 5। तो क्लास वही 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो मेरा 3 आ जाएगा। माइनस ही करूंगी इसलिए क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म के सामने क्या लिखा हुआ है, जो भी लास्ट टर्म लिखी होगी उससे पहले जो साइन लगा होगा हमें वही करना है। अगर यहाँ इससे पहले माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस करेंगे 2 नंबर को, अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो फिर हम उन दोनों नंबर को प्लस करेंगे। ये बात याद रखिएगा, बहुत लॉजिकल बात बताइए आपको। तो इस चीज को देखते हुए आपने प्लस या माइनस का डिसीजन लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे माइनस, तो पहले मैं ग्रेटर नंबर लिखूंगी 5, और जो साइन यहाँ पहले लगा हुआ है, जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम पहले माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। और पहले हमेशा ग्रेटर नंबर लिखना है, याद रखिएगा क्लास, स्मॉलर नंबर पहले नहीं लिखना, चाहे आप प्लस करें या आप माइनस करें, हमेशा पहले ग्रेटर नंबर ही लिखा है। तो ए भी लगा हुआ है इसके साथ, हम भी ए भी लगा देंगे। अब जो दूसरे साइन में लगाऊंगी वो उसका अपोजिट होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं ऐड करती तो दोनों के साथ सेम साइन लगा दी, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर मैं माइनस का साइन पहले लगा चुकी हूँ तो दूसरा इसका अपोजिट साइन लगाऊंगी, तो अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस। अब दूसरा नंबर मेरे पास पहला गया था 5, दूसरा नंबर मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2ab माइनस 10। देख सकते हैं आप, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 आ गया। और 5 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरा 3 आ गया। मेरी दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई, मल्टीप्लाई करने पर 10 भी आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 भी आ रहा है। अब मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ 2 2 करके, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, इसके पास b है, इसके पास भी b है, यानी सिंगल सिंगल भी दोनों के पास है। तो a भी कॉमन ले सकती हूँ मैं,
यहाँ से देखिए एक ए बाहर आ चुका है, एक ए अंदर होगा, एक बी बाहर आ चुका है तो एक बी बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा 5 और पूरा का पूरा ए बी बाहर है तो ए बी को रिपीट नहीं करेंगे हम। यहाँ देखें वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा लेकिन नंबर हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 10 दोनों आते हैं। तो मैं यहाँ पर +2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, 2 बाहर आ चुका है तो अब सिर्फ क्या रह गया, ए बी। अब 2 के टेबल, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए तो 2 5 10। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ जाएगी, ए बी -5 और अब अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ये तो बाहर आ चुकी है, यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ ए बी रह गया और यहां से ये ब्रैकेट फिर बाहर आ चुकी है, यहाँ क्या रह गया +2। दैट इज ओवर आंसर। अब यहाँ पर मेरे फैक्टर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा यहाँ भी हमें फैक्टर्स बनाने हैं और आप देख सकते हैं कि कोई चीज कॉमन आ रही है तीनों में, नहीं कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला भी कोई अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है और ना ही किसी नंबर का सिर्फ एक इसका तो होल स्क्वायर हो सकता है, बाकी किसी भी नंबर का कोई स्क्वायर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक वाले मेथड से इसको करेंगे। तो मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है और वो कैसे करना है कि अगर हम लास्ट नंबर को पहले नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वेरिएबल के, तो वेरिएबल के साथ हमारा जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो है 1, तो 98 1 98 होते हैं, ये बात तो हो गई। अब देखिए मुझे 98 को ऐसा ब्रेक करना है कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो 98 आए और अगर मैं उसको माइनस करूं तो मुझे 7 मिले। माइनस ही करना है क्योंकि लास्ट नंबर से पहले साइन माइनस का लगा हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें उन दो नंबर्स को लाजमी सब्ट्रैक्ट ही करना है, प्लस नहीं करना, ठीक है ना। इस साइन को देखते हुए आप फैसला करेंगे कि उन दो नंबर को माइनस करना है या फिर प्लस करना है। ये साइन बताएगा आपको, लास्ट नंबर से पहले वाला साइन, याद रखिएगा बात को। तो इस नंबर को हमने देखा यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हम दो नंबर को जो है वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो हम 98 के फैक्टर बना लेते हैं, हमें पता लगे कि हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। 98 का एलसीएम जब मैं लूंगी तो ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 1 इसको दिया तो ये 18 हो गया, 2 9 18। अब 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 49 और 7 1 7। अब क्लास मुझे यहाँ पर दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करने पर मुझे 7 मिले, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर आ चुके हैं, तो मैं अब दो नंबर कैसे बनाऊंगी जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट करें अगर मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 7 का क्या होता है 14। चलिए एक नंबर मेरे पास आ गया यहाँ पर 14, दूसरा नंबर मेरा क्या बचा 7। एक नंबर तो आ गया 14 और दूसरा नंबर है 7। क्या 14 में से 7 को माइनस करने पर 7 आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप 14 में से 7 को माइनस करते हैं तो बाकी 7 ही बचता है ना। इसका मतलब मैं इजीली दो नंबर मुझे वो मिल चुके हैं 14 और 7। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर तो जाहिर सी बात है 98 आएगा, क्योंकि ये फैक्टर ही सारे किसके हैं 98 के। मल्टीप्लाई करने पर तो हर सूरत 98 आएगा। अब हमें डिसाइड वो नंबर करने हैं जिनको माइनस करने पर हमें बीच की टर्म मिलनी चाहिए, तो वो हमें मिल गए, एक 14 है और दूसरा 7 है। तो बना लेते हैं। फिर पहले हमेशा ग्रेटर नंबर लिखना है, बार बार बता रही हूँ। ग्रेटर नंबर यहाँ पर 14 है तो मैं पहले लिखूंगी 14 और साइन यहाँ पर वो लगेगा जो यहाँ पर ऊपर लगा हुआ होगा। ऊपर साइन पहले प्लस का है तो हम पहले प्लस का लगाएंगे, ठीक है। माइनस का है तो हम पहले माइनस का लगाएंगे। बाद का साइन हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले वही साइन आएगा जो ऊपर मौजूद है, ठीक है। इसके साथ y लगा हुआ है तो हम भी y लगा देंगे। अब देखिए एक साइन अगर मैं प्लस का लगा चुकी हूँ तो मुझे चूंकि अपोजिट साइन लेना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना। इस साइन को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं अपोजिट साइन लूंगी। अगर मैंने पहले प्लस ले लिया है तो बाद वाला जो नंबर जो 7 है वो मैं माइनस करूंगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन।
ये हो जाएगा -7/, और आगे मेरा -98 लिखा हुआ है। अब देखिए क्लास, पूरे में तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं दो दो करके कॉमन लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा, और क्योंकि एक एक y दोनों के पास है, यहाँ से एक y बाहर आ चुका तो एक y रिमेनिंग है, और यहाँ पर तो एक ही y था वो बाहर आ चुका है, तो सिर्फ 14 बचा। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ y है, यहाँ y नहीं है। नंबर अलबत्ता हम ले सकते हैं 7, अगर मैं लेती हूँ तो 7 के टेबल में 7 भी आता है और 98 भी आता है, तो मैं यहाँ पर -7 कॉमन ले लूंगी। अब देखिए 7 तो बाहर आ चुका है, अंदर क्या रह गया, सिर्फ y, और ये माइनस साइन, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि 98 आ जाए, तो देखिए इस तरह से ब्रेक करेंगे हम, क्योंकि 9 तो नहीं आ रहा ना 7 के टेबल में, तो 7 1 7 हो जाएगा। 9 में से 7 गए, कितने बचे, 2 बचे ना, 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे 8 के पास, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। 7 4 से कितने होते हैं, 28, यानी 7 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ सकती है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। अच्छा क्लास, एक चीज आपको बता दूं, बहुत लॉजिकल है, जब भी आप इस तरह से मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे और दो दो करके कॉमन लेंगे, तो याद रखिएगा ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी, हमेशा, ऑलवेज। अगर ये सेम नहीं आती हैं, अलग अलग आ जाती हैं, इसका मतलब आपने फैक्टर्स रॉन्ग बनाए, गलत बनाए, आप दोबारा से बनाए। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज आपको बता रही हूँ कि इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद जब आप कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगी। ठीक है, अब मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर अब मेरा क्या बचेगा, y, और यहाँ पर मेरा रह जाएगा 7। ठीक है, बस यही मेरे फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, फैक्टर बन चुके हैं, मल्टीप्लाई की साइन आ चुकी है दोनों के बीच में, तो ये फैक्टर आ चुके हैं। अच्छा क्लास, अब देखिए ये देखकर कंफ्यूज मत होइएगा बुक में कि ये ब्रैकेट पहले लिखी हुई है, वो ब्रैकेट बाद में लिखी हुई है, इट डजंट मैटर, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मल्टीप्लाई में हम बिल्कुल आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, चाहे तो आप इसको पहले लिख दे, चाहे तो आप इसको बाद में लिख दे, चाहे तो ये पहले लिख दे, चाहे वो बाद में लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 देखिएगा, यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता और ना ही इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है। अगर शुरू का स्क्वायर बन भी जाता है तो बाद की वैल्यू का कोई स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेक के फॉर्मूले, मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले 24 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, जब कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है, 24 1 था 24 हो जाएगा। अब 24 को मुझे इतना ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और माइनस करने पर मुझे बीच की टर्म मिले माइनस क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर से पहले क्या साइन लगा हुआ है, माइनस। आपको बताया था ना, माइनस या प्लस का फैसला इस साइन को देखकर करना है। अगर यहाँ माइनस साइन है तो हम बीच के टर्म में जो दो नंबर हम अपने ब्रेक करेंगे वो लाजमी क्या होंगे, माइनस होंगे, प्लस नहीं होंगे। प्लस कब होते हैं, अगर यहाँ प्लस का साइन होता। अब दो नंबर मुझे ऐसे ब्रेक करने की, अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 2 मिले। तो पहले मैं 24 का एलसीएम ले लेती हूँ। 2 के टेबल से जाएगा, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए ये मेरे पास फैक्टर्स आ चुके हैं किसके, 24 के। अब मुझे यहाँ पर दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं ब्रेक करूं तो मुझे 2 मिले। तो जी अब मैं कैसे कर सकती हूँ, देखिए फर्स्ट करें, अगर यहाँ पर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 2 4 हो जाएगा। एक नंबर मुझे 4 मिल गया और 2 3 जा ये 6 हो जाएगा। एक नंबर मुझे 6 मिल गया। देखिए इन दो को मल्टीप्लाई करने पर 4 मिला, इन दो को मल्टीप्लाई करने पर 6 मिला। तो मुझे इस तरह से ये दो नंबर मिल गए, एक 6 और एक 4। क्या मैं 6 में से 4 को माइनस करती हूँ,
मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। देखिए ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि दो नंबर जो है वो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर मैं 6 में से 4 को माइनस करती हूँ तो क्या मेरा 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मिल गए मुझे फैक्टर। तो अब मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ 2 को 6 और 4 में। ये देखिए, हमेशा याद रखिए पहले ग्रेटर नंबर और फिर स्मॉलर नंबर लिखते हैं। तो पहले मैं ग्रेटर नंबर लिखूंगी जो कि है 6, और साइन कौन सा लगेगा, साइन वो लगेगा जो ऊपर पहले मौजूद है। पहले कौन सा साइन मौजूद है, प्लस, तो मैं प्लस साइन लगाऊंगी। और बाद में मैं माइनस साइन लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी माइनस साइन, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक नंबर में प्लस का लगा रही हूँ तो दूसरा लाजमी माइनस का लगाऊंगी, तभी सब्ट्रैक्शन होगी। अगर आपने सेम साइन लगा दिया बाय मिस्टेक तो वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सेम साइन पर एडिशन हो जाती है और हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 6x(y)z, और चूंकि पहले हम प्लस का साइन लगा चुके हैं, अब हम दूसरा साइन लगाएंगे माइनस का, चूंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब हम लगा देंगे 4x(y)z, और लास्ट नंबर में कॉपी कर लेती हूँ, जैसे लिखा हुआ था वो वैसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास उम्मीद है कि ये आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रही हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की। जी, अब हम दो दो करके इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो कि एक साथ चारों में से कॉमन पॉसिबल नहीं है। तो दो दो करके पहले इन दो टर्म में से कॉमन लेते हैं, फिर इन दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन देखिए इन दोनों में, देखिए क्या आएगा, एक्स वाई जेड दोनों के पास मौजूद है। यहाँ हर टर्म दो दो है, पूरे वेरिएबल के ऊपर पावर दो, टू 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 लगी हुई, जबकि यहाँ 1 पावर है। तो यानी 1 1 दोनों के पास है, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा। देखिए एक x बाहर आ चुका है तो एक x बचा, एक y बाहर आ चुका है तो एक y बचा, एक z बाहर आ चुका है तो एक z बचा, क्योंकि यहाँ पर सबकी पावर के ऊपर स्क्वायर, सब वेरिएबल के ऊपर पावर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x y z बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 6। अब यहाँ देखें, यहाँ माइनस कॉमन आएगा, शुरू में माइनस लगा हुआ है, और हम नंबर में क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि वेरिएबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना। यहाँ पर एक्स वाई जेड है जबकि यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं है। अब हम नंबर ले सकते हैं, अगर मैं 4 को कॉमन लूं तो 4 के टेबल में 4 भी आता है और 24 भी आता है। तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4। अंदर देखें क्या बचेगा, यहाँ से 4 बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा, एक्स वाई जेड। अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए, तो 4 6 24। अब देखें ये वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ चुकी है, इसको कॉमन ले लेते हैं हम, एक्स वाई जेड प्लस 6, ये दोबारा कॉमन आ गई। अब ये ब्रैकेट चूंकि बाहर आ चुकी है तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड। यहां से भी ये ब्रैकेट पूरी बाहर आ चुकी है तो अंदर क्या रह गया, -4। बस ये मेरे फैक्टर आ चुके हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर हमारा कंप्लीट हुआ, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और मिडिल टर्म को ब्रेक करना भी आपने सीखा होगा। काफी डिटेल में मैंने आपको बताया है कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करना है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, और फैक्टर्स कैसे बनाने। उम्मीद है कि अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बस जाने से पहले एक ही बात की, क्लास अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। इसके अलावा जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में, जहां भी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि नॉलेज फैल जाए। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।